हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग एक नई श्रृंखला, या इससे पहले भी हम इस श्रृंखला को स्टार्ट किए थे, बीच में रोक दिया था। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2021 यूपीपीसीएस 2021 की श्रृंखला को या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस श्रृंखला को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हेल्पफुल है आपके लिए, खासकर यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस के स्टेट पीसीएस के संदर्भ में ये श्रृंखला आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। बाकी वनडे एग्जाम की जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को। तो इस श्रृंखला में आप देखेंगे इस सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के संदर्भ में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा जा सकता है कि किसकी शताब्दी अभी बनाई गई थी, कौन है। तो हाल ही में भारत सरकार ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ये जो थे महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी मनाया गया। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार ने इसकी बात की है। कौन सा मंत्रालय है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। और आगे देखेंगे प्रमुख बिंदु में, तो महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश विदेश में इनका क्या है, वर्ष वर्ष चलने वाला शताब्दी समारोह आयोजित करेगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार का फिल्म समारोह निर्देशालय, फिल्म प्रभाग और विदेशी मंत्रालय भारत में और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से सत्यजीत रे फिल्म समारोह का आयोजन करेंगे। तो देश विदेश दोनों जगह है, बस इतनी से याद रखना कि देश और विदेश दोनों जगह है। हाँ, सत्यजीत रे पर बनी फिल्म वृत्त चित्रों को दिखाया जाएगा। इन क्रियाकलापों में आप देखेंगे निगरानी करने के लिए भारत सरकार का कौन होगा। तो आप देखेंगे जो निगरानी मंत्रालय कौन करेगा, तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जो इसकी क्या करेगा, निगरानी करेगा। तो सत्यजीत रे के बारे में देख सकते हैं आप थोड़ा सा। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन जब भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने की बात हो तो सत्यजीत रे का नाम सबसे पहले आता है। तो सत्यजीत रे आप देखेंगे कि भारत में तो सिनेमा जगह जगह पहले ही चलते आ रहे थे। तो आप देखेंगे इस सिनेमा के तहत ही बाद में क्या है, इसी भारतीय सिनेमा को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों तक पहुंचाया। और आज भी देखेंगे उनकी अमिट छाप भारतीय सिनेमा पर स्पष्ट देखी जा सकती है। भारतीय सिनेमा के इस कालजयी महापुरुष का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था। तो शताब्दी समारोह है तो ये पूछा जाएगा। और सत्यजीत रे का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत है। तो सत्यजीत रे एक प्रख्यात फिल्म निर्माता हैं, लेखक थे, चित्रकार थे, ग्राफिक डिजाइनर थे। तो पूछा जाएगा क्या क्या थे, तो फिल्म निर्माता भी थे, लेखक थे, चित्रकार थे, ग्राफिक डिजाइनर थे और संगीतकार भी थे। इतनी चीज़ों को क्या करते थे, एरिया को कवर करते थे। उनकी पहली फिल्म देखे देंगे तो पाथेर पंचाली, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस टाइप से ही यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछती है। इस फिल्म में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। आगे देखेंगे सत्यजीत रे ने इसके बाद चारुलता, आगंतुक, नायक जैसी फिल्मों को बेहतरीन फिल्में बनाई। तो सत्यजीत रे के निर्देशन में जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप उस डायरेक्शन में देखेंगे चारुलता, आगंतुक और नायक। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आप इनको देखकर भी याद कर सकते हैं। भारत सरकार ने उन्हें क्या किया, वर्ष जो है 1992 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। तो आप देख सकते हैं कि भारत रत्न भी पाने वाले हैं कौन व्यक्ति हैं, सत्यजीत रे। तो इसलिए ये टॉपिक में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर आप इनको ध्यान रखें। साथ ही इस महान शख्सियत की विरासत को ध्यान में रखते हुए सिनेमा में क्या है, उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत इस साल से की गई है। इस साल से
2021। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी एक बन रहा है, आप देखेंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में हर साल दिया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी वर्ष से होगी। वर्ष पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, साल और एक रजत मयूर पदक और एक स्क्रॉल शामिल है। तो आप देखेंगे जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में क्या क्या दिया जाएगा, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे आपको और एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एक साल उड़ाई जाएगी आपको और रजत मयूर पदक मिलेगा, ठीक है, और स्क्रॉल शामिल है, एक स्क्रॉल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यही सत्यजीत रे के करियर की अंतिम फिल्म कौन सी थी? आगंतुक थी, जो 1991 में आई हुई थी। सिनेमा में अपने बेजोड़ निर्देशन, अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में विश्व की 3 सर्वकालिक निर्देशकों में शामिल किया गया था। तो बर्लिन फिल्म जो फेस्टिवल हुआ था, ये आप देख सकते हैं, उसमें 3 सर्वकालिक उस समय के सबसे बेस्ट जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, उनमें जो है सत्यजीत रे को शामिल किया गया था। सत्यजीत रे को प्रतिष्ठा ऑस्कर पुरस्कार आप देख सकते हैं, जिसको मिल जाता है तो क्या कहा था, फिल्म जगत का क्या है, नोबल है एक तरीके का, याद रखिएगा, फिल्म जगत का नोबल है। तो ऑस्कर पुरस्कार का एक ऑनरेरी अवार्ड था। तो आप देखेंगे कि ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। इसके साथ ही आप देखेंगे कि भारतीय सिनेमा में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले, भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले इस महापुरुष का निधन हुआ है कब? 23 अप्रैल 1992 को जो है दिल का दौरा, खास नहीं है, आप देख सकते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बस इतना ही याद रखना, इन्हीं की याद में जो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, शताब्दी वर्ष है, कौन कौन सी उनकी फिल्में हैं, किस किस एरिया में उन्होंने काम किया, यही मेन क्वेश्चन का एरिया है कि आपसे PCS में बनेगा। अगर ये क्वेश्चन UPSC में बनेगा तो UPSC में आपसे पूछेगा आएगा क्या, UPSC में करंट अफेयर्स पूछेगा कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है सत्यजीत रे, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट में। दूसरा, इनकी कौन कौन सी फिल्में हैं और किस जो है बर्लिन फेस्टिवल पूछा जा सकता है UPSC में। इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम विश्व वैश्विक वन रिपोर्ट 2021 देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को रोकते हैं, इस वीडियो को हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा पसंद आते होंगे, तो इसलिए हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 5 से 10 मिनट का एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फटाफट न्यूज़ की तरह आप देख सकते हैं।